हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और बुक परचेज कर ली होगी। जैसे कि हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था, रनिंग में जो चल रहा था चैप्टर नंबर 1, उसकी एंडिंग में पहुंच चुके हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है वो ड्रग्स से रिलेटेड है, आप लोगों से रिलेटेड है ज़्यादातर। कैसे? क्योंकि आप सब लोग टीनेजर हैं, टीनेज में पहुँच चुके हैं, टीनेजर हैं, बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा खतरा रहता है ड्रग्स का। बच्चों को नशा करने का आदी बनाया जाता है, या वो बनते हैं शौक में एक दूसरे से होड़ाहाड़ी में आगे बढ़ते जाते हैं और नशा करते हैं। गुटखा है, टोबैको है, अफीम जिसे ओपियम कहते हैं, चरस, गांजा, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमारे यूथ को ख़राब कर रही है। इनसे बच के रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल अंधी गली है। एक बार अगर आप इसके अंदर घुस गए तो मृत्यु निश्चित है। समझ में आया? बदनामी जो होगी वो तो होगी, और मृत्यु भी निश्चित है, और आपका स्वास्थ्य कभी भी सही नहीं रहेगा। तो बच्चों, इन चीज़ों से बचना है। इसी के रिगार्डिंग हम आज पढ़ेंगे कि क्या इन चीज़ों को खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे सबसे पहले है गुटखा। गुटखा आपने देखा होगा पन्नियों में छोटे छोटे से पाउचेस में आता है, और हर गली मोहल्ले में, चाहे कर्फ्यू लग रहा हो, चाहे लॉकडाउन के टाइम भी इसकी आपूर्ति कभी ख़त्म नहीं हुई। चाहे खाने तो नहीं है, लोग गुटखे के बंदोबस्त कर ही लेते हैं। ये गुटखा बहुत हार्मफुल होता है, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो आता ही है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का एक डिजीज़ हो जाती है। डिजीज़ से होने से क्या हो जाता है, जो जौ होता है, जौ का जो मसल्स होती हैं वो थिक हो जाती है। थिकन होने की वजह से वो प्रॉपर्ली खुल नहीं पाती है। जो फूड का इंटेक है वो जो इंसान जो इसको ले रहा है, जो मैन इसको इंटेक कर रहा है, वो प्रॉपर्ली फूड को इंटेक नहीं कर पाता, क्योंकि जॉ लाइन होती है, जो मसल्स होती है वो एकदम कैसे हो जाती है, टाइटन हो जाती है। इस वजह से इसका जबड़ा पूरा खुलता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इससे दूर रहेंगे। छोटे छोटे पीसीज होते हैं ये गुटखे के। अब नेक्स्ट है कौन सा वाला? टोबैको। टोबैको तो जैसे आप लोग परिचित है, टोबैको सिगरेट में होता है, बीड़ी में होता है, और भी कई तरह के चिलम वगैरह जो लोग पीते हैं उसके अंदर भी टोबैको होता है। ज़्यादा मात्रा में भी पिया जाता है, बहुत हार्मफुल होता है। टोबैको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट निकोटिना टोबैकम। याद रखना, निकोटिना टोबैकम नामक प्लांट से ये लिया जाता है। ये बॉटनिकल नेम है इसका, तंबाकू का, टोबैको का। आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ टोबैको। तो आपको आना चाहिए क्या नाम है, निकोटिना टोबैकम। तो ये निकोटिना टोबैकम है, सोलेनेसी फैमिली का है। ये भी हमें याद करना है कौन सी फैमिली से ये रिलेशन रखता है, या कौन सी फैमिली से रिलेटेड है। सोलेनेसी फैमिली का है। इसके जो लीव्स होती हैं वो तंबाकू के रूप में खाई जाती हैं। इसके अंदर 1 से 8% एल्कोलॉइड होता है, जिन्हें निकोटीन कहते हैं। याद रखिएगा, टोबैको में कौन सा जो एल्कोलॉइड पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। टोबैको इज यूज इन मैनी वेज, बहुत तरीके से कुछ चबाते हैं, कुछ बीड़ी में भरते, मैंने बताया था, तरह तरह से इसको यूज़ किया जाता है, सिगरेट, चिल्लम वगैरह सब में। लेकिन ये तो हो गया कि इसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ, ठीक है। लेकिन इससे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, मैं एक बार बता रही हूँ। इसका अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे माउथ, टंग, लंग्स, थ्रॉट, इन सब का कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरी चीज़, टोबैको से जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की बाउंड्रीज थिकन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है, आर्टरीज जैसे मतलब जैसे ये आर्टरी है, ये सिंपल आर्टरी है, ठीक है। आपको शायद यहाँ से दिख रहा होगा, ऊपर बताती हूँ। जैसे ये आर्टरी है, ये सिंपल आर्टरी है, इसमें ब्लड आराम से फ्लो कर रहा है। अब आप देखिए, अगर ये थिकन हो जाएगी यानी मोटी हो जाएगी, तो ब्लड का जाने का रास्ता क्या हो गया, नैरो हो गया। नैरो होने से जो ब्लड है वो सिर्फ इतने से एरिया में बढ़ेगा, ठीक है। तो ब्लड फ्लो में क्या हो जाएगा, रुकावट पैदा होगी। अगर ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा होगी तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद एक थर्ड, इसके अंदर अगर वुमेन इसे इंटेक करती हैं, यानी सिगरेट, बीड़ी वगैरह पीती हैं, या फिर उनके घर में कोई पीता है, वो पास में बैठी है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो एम्ब्रो है, जो फीटस है, उसका जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो जाएगा या रुक जाएगा, जिससे जो बच्चा वो पैदा होगा वो विकसित ही नहीं होगा, या उसको कोई ना कोई डिजीज होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन स्मोक ऑफ सिगरेट डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर
affinity with hemoglobin than oxygen, so permanently block it. क्या पढ़ा हमने? जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है स्मोक के अंदर, सिगरेट के स्मोक में, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। क्यों? ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? आपने पढ़ा होगा हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड कलर की होती है, उसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन को कैच करने की पावर रखता है। ठीक है, अगर ये हीमोग्लोबिन को डैमेज कर देगा या इसके निर्माण में को डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम कैरी हो पाएगी ब्लड से, और ऑक्सीजन ही तो हमारा मूल तत्व है, ऑक्सीजन की वजह से तो हम जिंदा है। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली बॉडी को इनटेक नहीं होगी, मिल नहीं रही होगी, तो क्या होगा? धीरे धीरे बॉडी डैमेज होने लग जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स याद करने हैं कि टंग, थ्रॉट, लंग्स का कैंसर हो सकता है, फीटस डेवलपमेंट हो सकता है, आर्टरीज बाउंड्री शॉर्ट हो जा सकती है, श्रिंक हो जा सकती है, और चौथी चीज़ क्या हो सकती है? हीमोग्लोबिन का जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ये असर डालता है, उससे ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाती है। ठीक है, तो अच्छा बहुत सारे लोग हैं, करीब अकॉर्डिंग टू रिसीव्ड इंफॉर्मेशन डाटा around 60 lakh people become the prey of the untimely death in world every year due to the consumption of tobacco. वर्ल्ड में 60 लाख लोग हर साल तंबाकू के यूज करने की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। Out of these 50 lakh of people die every year by direct consumption of tobacco and other 10 lakh people by indirect consumption of tobacco. क्या पढ़ा हमने कि 60 लाख, मैंने बताया कि 60 लाख पीपल मारे जाते हैं, जिसमें से 50 लाख तो इनटेक करते हैं, वो लोग हैं। ठीक है, जो लोग इनटेक करते हैं डायरेक्ट बीड़ी, सिगरेट, चिलम वगैरह पीते हैं, और उसके अलावा वो 10 लाख लोग वो हैं जो सराउंडिंग में रहते हैं, जो स्मोक कर रहा होता है उसके पास बैठे रहते हैं। आजकल तो आपको पता ही है पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग बिल्कुल मना है। अगर कोई आपके पास में बैठ के स्मोक कर रहा है, आप बस में, गाड़ी में, दुकान पे, कहीं पर भी हो, आप उसको रुकवा सकते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करेंगे, ये आपका राइट है। ठीक है, अब आता है अल्कोहल। अल्कोहल से आप परिचित ही होंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने थोड़े दिन के लिए अल्कोहल पे से बैन हटाया था, तो कितनी ज़बरदस्त भीड़ जमा हो गई थी, हम सब ने देखा था ये चीज़। ठीक है, कितना अल्कोहल के लिए लोग आसक्त हैं, कितना अल्कोहल के पीछे भाग रहे हैं, कितना हार्मफुल चीज़ है ये अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर मेन जो कंटेंट है वो होता है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके कंजप्शन से क्या होता है? एक तो मेमोरी लॉस हो जाती है, और कंटिन्यूसली यूज़ करने से बदनामी होती है, वो तो है ही। इसके अलावा मेमोरी लॉस होने लग जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, और इसकी ज़्यादा मात्रा में अगर खूब आप डेली बेसिस पे खूब अच्छे से इसको इंटेक कर रहे हैं तो लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। और इसके अलावा एक डिजीज है साइरोसिस, वो भी हो जाती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज को अफेक्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज को अफेक्ट करता है। अल्कोहल कंजप्शन इन पर्सन लॉसेस द सोशल स्टेटस एंड बिकम इकोनॉमिकली वीक। और ये कोई सस्ती तो आती नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप घर में भी आप समझाइए कि आप इस तरह की चीज़ें इंटेक ना करें, फल, फ्रूट्स और ये सब चीज़ें खरीदें, जिससे कि हमारी जो लाइफ लॉन्ग हो सके। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या याद करना है? अल्कोहल के अंदर कौन सा मेन कंटेंट है, अल्कोहल के कौन से बुरे यानी हार्मफुल इफेक्ट है। थर्ड वन है ओपियम। ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क ऑफ रॉ फ्रूट ऑफ द प्लांट पेपेवर सोमेनिफेरम। क्या हुआ? ओपियम का बॉटनिकल नेम क्या है? पेपेवर सोमेनिफेरम। और हमने टोबैको का पढ़ा था, टोबैको का क्या था? निकोटिना टोबैकम। ठीक है, अलग अलग है, उल्टा सीधा मत कर देना। दिस मिल्क कंटेन नियरली 30 टाइप ऑफ एल्कोहल। 30 तरह के एल्कोहल इसमें प्रेजेंट होते हैं। मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, सोमेनिफेरम है, ये सब चीज़ें हैं जो इसमें प्रेजेंट होती है। और निकोटीन एंड कोडीन आर यूज टू प्रिपेयर एनाल्जेसिक ड्रग। इसका लाइसेंस लिया जाता है। ओपियम यानी अफीम, अफीम नाम से आपने सुना होगा। अफीम की खेती होती है, लेकिन खेती हर कोई नहीं कर सकता, इसका जाके प्रॉपर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, और उतनी ही अमाउंट में उतनी ही जगह पर अफीम उगाई जाती है। अफीम इसलिए उगाई जाती है, आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसी अगर ऐसी ये चीज़ है हार्मफुल है तो उगाया क्यों जाता है? उगाया इसलिए जाता है कि कई ड्रग्स यानी मेडिसिन के अंदर मॉर्फिन, कोडीन
और ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसलिए अफीम को उगाया जाता है मेडिसिन के पर्पज़ से, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, कई शहरों कई पुरानी प्रथाओं के अनुसार ये जो अफीम है उसे सर्व किया जाता है। जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर अफीम को सर्व किया जाता है, छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। पहले की जो रूरल लेडीज़ थी अभी भी करती हैं, खेतों में काम करने के लिए या घर का काम निपटाने के लिए अपने बच्चों को अफीम पानी में घोल के पिला देती थी। बच्चे सोते रहते थे और वो अपना काम निपटा जाते थे। लेकिन धीरे धीरे बच्चे इसके क्या हो जाते थे, आदी हो जाते थे। अफीम ना मिलने पे बेचैन हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, घर का माहौल ख़राब करते थे और अपनी लॉन्ग टाइम तक लेने के बाद उनकी सेहत खराब रहने लग जाती थी और जल्दी ही डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो ये जो अफीम है इसका डायग्राम देखिए। एक कैप्सूल, एक फ्रूट होता है, कैप्सूल बोलते हैं उसे, ओपियम कैप्सूल। इसमें हमने देखा होगा एक बूंद बूंद दिखाई दे रही है, ये बूंद बूंद की अल्कोलॉइड है, दूध है, दूध बोलते हैं हम भाषा में। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कलॉइड होते हैं। इन एल्कलॉइड्स को निकाल कर गवर्नमेंट ड्रग्स के लिए काम में लेती है, यानी दवाइयाँ बनाने के लिए काम में लेती है। A person can disease frequently due to the decreased immune power. Lastly, he goes to untimely death. Anyone can get relief by the help of doctor और NGO. धीरे धीरे अफीम इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो रेगुलर टाइम में इंटेक करने लगता है और जो बॉडी है वो डैमेज होने लग जाती है। इसको रोका जा सकता है, NGO और डॉक्टर्स आके इसकी मदद कर सकते हैं। कोई भी काम अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो हम इन ड्रग्स से अगर लेते भी हैं तो इनकी आदत छुड़ाई जा सकती है। अब आता है गुटखा। गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, ओपियम हो गया है। अब हम पढ़ते हैं मिसयूज ऑफ मेडिसिन। मिसयूज ऑफ मेडिसिन क्या है, क्या समझे आप कि मेडिसिन का मिसयूज, दवाइयों का कैसे मिसयूज हो सकता है? हो सकता है दवाइयों का बहुत तरीके से मिसयूज होता है, क्योंकि जिन लोगों को ड्रग्स की आदत होती है तो वो इन दवाइयों को, क्योंकि इन दवाइयों में मैंने बताया था कि दवाइयों को ये ओपियम उगाया जाता है, इसलिए निकोटीन, सोमिनिफेरम, मॉर्फिन, कोडीन आदि दवाइयों के ड्रग्स को लेने के लिए, अल्कोहल निकालने के लिए तो दवाइयों में डाला जाता है। जो लोग ओपियम वगैरह खाने के आदी होते हैं तो ये लोग ये दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए ले लेते हैं, ताकि उनकी जो नीड है वो ये लोग प्रेस्क्रिप्शन में या दवाइयों के ऊपर डिटेल कंटेंट लिखा रहता है, उसके अंदर पढ़ते हैं कि ये इसके अंदर एल्कोलॉइड है, उस एल्कोलॉइड के हिसाब से वो दवाई ले लेते हैं। कितनी हार्मफुल होती है वो उनके सेहत के लिए, ठीक है। मॉर्फिन है, पैथिडीन है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं और उन दवाइयों से इनको जो ड्रग एडिक्ट होते हैं बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना किसी बीमारी के ये लोग लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मिसयूज होता है मेडिसिन का। अच्छा, आपको पता है कि कई जो चिल्ड्रन हैं, जो रोड साइड चिल्ड्रन हैं, वो लोग क्या करते हैं, कई जो बच्चे हैं ब्रेड के ऊपर आइडेक्स, आपने कभी सुना है, ब्रेड के ऊपर आइडेक्स लगा के खाते हैं। कोई टायर सूंघता है, कोई नेल पॉलिश रिमूवर की खुशबू को सूंघता है, कोई रबर को सूंघता है, कोई ड्राई इरेजर को, कोई मार्कर को, क्योंकि इनमें स्मेल आती है, स्मेल इनको सूंघते रहते हैं ताकि उनकी जो ड्रग लेने की हैबिट है वो शांत हो सके, ठीक है। इस तरह से ये जो ड्रग एडिक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए सबसे पहले चाहिए विल पावर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विल पावर के द्वारा नहीं की जा सकती। अब है लास्ट पॉइंट है अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। अडल्ट्रेशन यानी मिलावट, मिलावट है फूड प्रोडक्ट के अंदर। मिलावट कैसे होती है, आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्ट में मिलावट चलती है। जैसे धनिए के बीज में, धनिए के पाउडर के अंदर घोड़े की लीद मिला देना, दूध के अंदर डिटर्जेंट डाल देना, सिंथेटिक मावा, सिंथेटिक दूध, सुना ही होगा। वाइट कलर के पेंट को दूध के अंदर घोल कर लोगों को पिलाना, बहुत चल रहा है ये सब चीज़ें। जो ईंटें होती हैं उसको पीसकर लाल मिर्ची के अंदर मिलाना, पपीते के बीज को काली मिर्च के साथ मिलाना, तो ये सब चीज़ें अडल्ट्रेशन है, ये मिलावट है जो कि बहुतायत में होती है। आपको बताएं ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, ये तो हो गया अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स की मिलावट है। अच्छा, एक चीज़ आपने बहुत पढ़ी होगी कोल्ड ड्रिंक के बारे में। कोल्ड ड्रिंक आजकल हर छोटे बच्चे को पीता है, सबको पसंद है, लेकिन आपको मालूम है कितना हार्मफुल है कोल्ड ड्रिंक को पीना, कितने हमारे सेहत को नुकसान करते हैं। कई जो योगाचार्य हैं वो तो कहते हैं अगर इसको टॉयलेट में डाला जाए तो जो कमोड होता है वो अच्छे से साफ हो जाएगा। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक।
फॉस्फोरिक एसिड ऐड इन द इट इन विच डायरेक्टली अफेक्टिंग। फॉस्फोरिक एसिड जो आयरन को मिलाने की क्षमता रखता है वो उसमें डाला जाता है। आप ज़्यादा डेली बेसिस पर पिएंगे तो धीरे धीरे आपके दांत गलने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चीज़ है वन केमिकल नेम इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड इन कोल्ड ड्रिंक डज नॉट अलाउ वाटर टू फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन कॉमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड स्वीट पॉइजन। क्या नाम लिया मैंने? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इसके अंदर डाला जाता है जो इसको फ्रीज करने होने में यानी जमने से रोकता है। ये एक स्वीट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। बोरिक एसिड, बेंजोल कलेक्टिवली मेक कोल्ड ड्रिंक हाइपर एसिडिक एंड विच कॉज एसिडिटी। इसके अंदर बोरिक एसिड डाला जाता है, बेंजोल डाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें और डाली जाती है ताकि खट्टा रहे, लेकिन इससे एसिडिटी हो सकती है, स्टमक में इरिटेशन हो सकता है, इंडाइजेशन है, सेंसेशन इन माइंड, ये सब प्रॉब्लम कोल्ड ड्रिंक के लगातार यूज करने से होती है। कोल्ड ड्रिंक 0.4 ppm lead is added which is lethal for nerves, brain, kidney, liver and muscles। इसके अंदर लेड डाला जाता है। लेड सीसा कितना हार्मफुल कंटेंट है जो कि हमारे सीधे नर्व्स, ब्रेन, किडनी, लीवर सब पर अफेक्ट करता है। तो प्लीज़ 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 कोल्ड ड्रिंक को नहीं पिए, धीरे धीरे कम करें, एकदम रोज़ रोज़ ना पिए। अगर पीना भी है 15-20 दिन में एक बार, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अडल्ट्रेशन वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लागू किया था 1954 में, PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत जगह जगह में छापे मारे जाते हैं, फूड प्रोडक्ट की चेकिंग की जाती है और जो मिलावट है उसको ढूंढा जाता है और उनको दंडित किया जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसके हिसाब से क्वेश्चन है which alkaloid are present in opium milk, write the harmful effect of tobacco, write symptoms of and reason of submucous fibrosis। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है और आंसर भी आपकी बुक में है।